हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर स्टडी एंड ब्लॉग्स। चलिए, आज क्लास 9th एग्जामिनेशन 2024 के मैथमेटिक्स का कुछ मैं प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में आपका निर्देश क्या रहेगा। तो देखिए, ये मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन 1.5 घंटा का रहेगा, पूर्णांक 40 नंबर का सामान्य निर्देश दिया हुआ है। इसी तरह का रहेगा। आपका अपना नाम लिखना है, रोल कोड लिखना है, अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या OMR सीट पर लिखना है जहाँ जगह है आपका, और अपना हस्ताक्षर करना है। कुल 40 क्वेश्चन रहेगा। सभी प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है, और प्रत्येक प्रश्न का एक 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सही होगा। आपको सही उत्तर को चूज करना है। तो चलिए, कैसे आपको सब जवाब देना क्वेश्चन को देखिए, फटाफट बनाइएगा। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो √3 अपरिमेय, पाई भी अपरिमेय, 4/0 का वैल्यू अपरिभाषित होता है, तो ये तो नहीं होगा। तो 0/4 का वैल्यू 0 होता है। तो 0 क्या है आपका, परिमेय संख्या है। 0 आपका परिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन होगा 4 सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में कौन होगा, 1/2 0.5 होता है, 3/2 1.5 होता है। नहीं, यही ऑप्शन सही होगा। 2 नंबर सही होगा इसका, 2 का 2। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 0.6 का बार बराबर, 0.6 का बार है। तो 0.6 का बार कितना हो जाएगा, बार हटा देना है, यानी इसका हो जाएगा, सीधे लिख देना है जितना डिजिट के ऊपर बार रहेगा। जैसे 6 के ऊपर बार है तो 6 बाई क्या लिख देना है, जितना डिजिट के ऊपर बार है। तो 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 9 लिख देना है नीचे। इसको काटिएगा तो हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 या 3 तिया 9, यानी ये हो जाएगा 2/, हम लोग का 3। 2/3 ऑप्शन सही होगा। 2/3 कहाँ है, देखिए 2/3 हम लोग का है 1 नंबर में, तो 3 का 1 ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, 32 का घात दिया हुआ 2/5 बराबर है। तो 32 का घात कितना होता है, 32 को अगर तोड़ेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा 5, और उसका पावर है 2/5। तो 5 5 कट जाएगा, 2 का पावर 2 बचेगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 होगा। 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 4 कहाँ है ऑप्शन में, देखिए 4 है, 4 ऑप्शन में, तो 4 का 4 होगा सही। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बहुपद है कौन, देखिए 1 नंबर क्यों नहीं, देखिए 3√x + x√2 है। तो x का पावर कितना है, 1/2, तो 1/2 नहीं है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, वो नहीं होगा। यहाँ भी चर जो हमारा x रूट के अंदर, जिसका घात 1/2 होगा, तो वो भी नहीं, ये होगा 3 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, यानी 3 होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x³ + 1 को x + 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। भाग देने पर, इसको भाग देके देखिए, भाग देने देखने पर इसका शेषफल 0 आता है, इसका 0 होगा सही, ऑप्शन नंबर 1। 7 का px बराबर दिया हुआ है x - 5 का शून्य। तो जो भी बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर 0 कर देना है, और x का वैल्यू निकाल देना है, तो उसका शून्य निकल जाएगा। जैसे x - 5 बराबर अगर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा +5, तो +5 इसका शून्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। 3 सही हो गया, 7 का 3। 8 नंबर, y² - 5a + 6 का गुणनखंड है। इसको अगर गुणनखंड करेंगे हम लोग तो y - 2 और -3 उसका आता है गुणनखंड, तो ये उसका सही हो जाएगा। आगे देखिए। x + y बराबर 7 का होल है। तो x + y बराबर 7 का होल क्या होगा, देखिए x और y का क्या वैल्यू रखोगे कि 7 आएगा। तो यहाँ 0 0 है तो होगा नहीं, 3 0 में 3 हो जाएगा, 0 4 में 4 हो जाएगा, 3 और 4 रखेंगे, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, x बराबर 0, y बराबर 0 है, किस समीकरण का हल है। कौन सा समीकरण, x का वैल्यू y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो दोनों सभी बराबर हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो एक में तो x का वैल्यू 0 होगा, उधर 0 है, 0 बराबर हो जाएगा। इसमें नहीं, इसका हो जाएगा 10 का 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ आलेख किस समीकरण का है। ये जो आलेख दिया है कौन सा समीकरण का, देखिए 4 का समीकरण दिया, y बराबर दिया हुआ x + 2,
तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि पहला जो ये बिंदु है, दो बिंदु है, यहाँ पर 0 2 है 2 0। इसमें अगर हम देखें तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 2 होगा इधर और उधर 2 बराबर होगा। लेकिन इसको x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 होगा, वही नहीं हो रहा है। इसमें रखेंगे तो y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू ये भी नहीं हो रहा है। यानी इसमें अगर देखते हैं तो y के जगह में अगर 2 रखेंगे तो 2 और x का वैल्यू 0 हो जाएगा, 2 आ रहा है, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 0 होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा, यानी 3 ये होगा। 12 में निर्देशांक -2 4 का भुज है, तो x का वैल्यू -2 y का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू को भुज कहते हैं, तो -2 हो गया, इसका भुज होगा -10, 1 नंबर सही सही। किंतु जी का निर्देशांक, तो जी का निर्देशांक क्या होगा, +2 -2, x का +2 y का -2, x का +2 y का -2, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, बिंदु -2 4 की स्थित है, बिंदु x का वैल्यू माइनस है और y का प्लस है, -x + y कहाँ था, दूसरा चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश में, 2 नंबर सही। क्वेश्चन नंबर 15, एक दिए गए बिंदु से अगर कितनी रेखाएं खींची जा सकती, अगर एक बिंदु दिया हुआ है तो कितना रेखा खींच सकते हैं, बहुत सारा, अनेक, अनगिनत, यानी अनंत होगा। अनंत कहाँ है, हाँ 4 में, 4 ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 20 डिग्री का पूरक कोण होगा, तो पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण 20 है तो दूसरा क्या होगा, 70 होगा, 70 20 90, ऑप्शन नंबर 2 सही। 17 का एक कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है, तो इसके माप क्या होगा, देखो एक कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी, अगर संपूरक कोण को हम लोग x मानते हैं तो उसका एक कोण क्या होगा, उसका 2 गुना है तो 2x हो जाएगा। और संपूरक कोण क्या होता है, दोनों कोणों के योग 180 होता है, तो x प्लस अगर हम 2x करेंगे 180 के बराबर हो जाएगा, तो x + 2x क्या हो जाएगा 3x, तो 3x बराबर हो जाएगा 180, 3x बराबर हो जाएगा 180। तो x का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटोगे तो 60 डिग्री आएगा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक कोण की माप उसके संपूरक कोण की, संपूरक कोण को हम लोग x मानते हैं, तो एक कोण कितना होगा, उसका 2 गुना, यानी 60 का 2 गुना, यानी 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यदि त्रिभुज के एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर तो वो त्रिभुज होगा। एक कोण शेष दोनों कोणों, तो एक कोण अगर हम लोग 90 है तो दूसरा दोनों को मिलाकर 90 होगा, यानी क्या हो जाएगा, समकोण, समकोण त्रिभुज होगा। 20 में करें त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR सर्वांग सम है दोनों, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, तो PR बराबर होगा, 2 को त्रिभुज दिया हुआ है, 2 त्रिभुज है, देखिए एक त्रिभुज इस तरह से है और एक त्रिभुज मान लीजिए इस तरह से है, इस तरह से 2 त्रिभुज है, मान लीजिए इस तरह से एक त्रिभुज है, इस तरह से एक त्रिभुज, इसका नाम अगर हम लोग देते हैं ABC, AB और ये C और ये है PQ और ये R, दोनों सर्वांग सम, तो PR किसका हो रहा था, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर है, तो ABC तो PQR, तो PR बराबर हो जाएगा AC, AC कहाँ है 3 में सही, तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 21, एक चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री 98 डिग्री और 92 डिग्री, इसका चौथा कोण क्या होगा, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो 2 को कोण दिया, कितना कितना दिया, एक दिया 100, दूसरा है 98, तीसरा है 92, अगर हम लोग तीनों को जोड़ देंगे तो 8 2 10 का 0, हासिल 1 9 18 1 19 और हासिल 1 कितना हो जाएगा 2, 290, तीनों कोणों चारों कोणों के जो 360, तो 360 से 290 घटा देंगे हम लोग, 290 घटा देंगे कितना हो जाएगा 0, 16 में 9 घटेगा तो 7, और यहाँ 2 बचेगा, 2 में 2 घटेगा तो 0, यानी 70 डिग्री हो गया। 70 डिग्री कहाँ है, 2 में है, तो 70 होगा इसका आंसर, कितना होगा 70, तो 70 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, समांतर चतुर्भुज PQR में PQ का 4 गुना है तो Q का मान कितना होगा,
देखिए ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है पी मान लीजिए इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज है, ये है पी क्यू, ये आर और ये एस। अगर पी कौन क्यू के 4 गुना, अगर क्यू को अगर हम एक्स मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4x। और ये समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज के ये दोनों भुजा आमने सामने भुजा समांतर होती है, ये भी समांतर है, ये तिर्यक रेखा की तरह, यानी आसन्न कोण भी कह सकते हैं। दोनों आसन्न कोणों के जो कितना होता है 180, यानी 4x + x बराबर होगा, हम करते हैं तो 180 हो जाएगा। 4x और 5x, तो x बराबर कितना 180/5, यानी x बराबर हो जाएगा 180/5। 5 से काटोगे तो 16 × 5 = 80 हो जाता है। नहीं यार 5 से काटेंगे ना तो 5 से 15, 3 5 36 होगा, 36 डिग्री। x का वैल्यू कितना है 36, तो 136 हो जाएगा। q का वैल्यू x मान रहे हैं हम लोग, तो ये 36 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका 3 नंबर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इसके क्षेत्रफल। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो d1 कितना है, d1 है 24 और d2 है 10। 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 दान से 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा इसका ऑप्शन सही, यानी 2 नंबर सही होगा। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, आधार 5 और ऊंचाई है 5 7 35 हो जाएगा, 35 3 नंबर सही, 3 नंबर। 25 यदि AB बराबर 12 है, BC बराबर 16 है, तो AB रेखाखंड BC पर लंब है, तो AB और C से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको अगर हल करते हैं हम लोग ना, तो इसका आधार से लंब हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 14 12 का स्क्वायर, इस तरह से अगर इसका हल करते हैं हम लोग तो हो जाएगा इसका 10 आएगा आंसर। आप लोग हल करके इसको देख सकते हैं, 10 आएगा आंसर इसका। 26 में करें, आकृति में यदि एंगल AOB दिया हुआ है, AOB दिया 60 डिग्री, तो एंगल ACB का वैल्यू कितना होगा। केंद्र पर बना कोण उसके शेष भाग पर बना कोण का दुगुना होता है, इसका शेष भाग पर बना आधा होता है, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, 60 का आधा 30 हो जाएगा, यानी 30 होगा इसका सही आंसर। 30 कहाँ है, C 3 में है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 27। एक त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर और A बराबर 60 डिग्री, तो इसकी रचना संभव नहीं यदि BC और AC का अंतर होगा, तो BC और AC का अंतर 4.5, इसका 2 नंबर सही होगा। 28 ये 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका क्षेत्रफल निकालना है कितना होगा इसका क्षेत्र। इसका त्रिभुज के तीनों भुजा हेरन सूत्र का प्रयोग करके आप S निकाल के फल निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका 150 आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उनतीस में YH के समीकरण, YH के समीकरण x बराबर x अक्ष के समीकरण, तो x अक्ष के समीकरण y बराबर 0, अगर y अक्ष का बोलता तो x बराबर 0 होता, तो ये 2 होगा। 30 में एक बेलन जिसके त्रिज्या r ऊंचाई है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2πr × h + r होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। चलिए एक शंकु की त्रिज्या r/2 और त्रिज्या की ऊंचाई 2l है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसको हल करके देखिए, फॉर्मूला में बैठा तो इसका आ जाएगा 4π × l + r/4। चलिए 32 में कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 20 और उसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तो आयतन कितना है, इसको भी हल करके देखना है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही आएगा। चलिए आगे दिया हुआ है 33 में कह रहा है कि 10 मीटर × 10 मीटर 5 मीटर व्योम वाले कण में कितने रखे जा सकने वाले सबसे लंबे डंडे की लंबाई कितना,
तो इसका विकर्ण निकालने के लिए कह रहा है, तो विकर्ण निकाल दीजिएगा। विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ऐसे करके बैठा देना है, 10 का स्क्वायर करिएगा प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 का 100 प्लस 100 प्लस 25, तो ये जाएगा 225। 225 का कितना होता है? 225 का हो जाएगा 15 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 15 हो जाएगा इसका। कितना होगा इसका? 15 कहाँ है? तो 15 में एक ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये हो जाएगा। आगे 34 नंबर, 7 8 9 6 8 9 9 7 8 8, आप लोग में 8 के 12 नंबर था। 8 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। 8 कितना बार? 4 है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। 35 में वर्ग अंतराल 10 से 15 की उच्च सीमा, पहला वाला निम्न सीमा उच्च सीमा 15, उच्च सीमा कितना हो गया? 15, 4 नंबर ऑप्शन सही। छठी प्रथम 3 सम संख्या का माध्य, सम संख्या 3 को लेना है, उसका माध्य निकालना है। पहला सम संख्या क्या होता है? 2, दूसरा क्या होता है? 4, तीसरा क्या होता है? 6, तीनों को जोड़ के 3 से भाग देना है, तो 2 और 4 6 6 12, 12 को 3 से 4 3 12, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसको इरेज कर देते हैं। सैंतीस में आंकड़े 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक, सबसे ज़्यादा नंबर कितना होगा? कौन ज़्यादा है? ये 3, देखिए 1 2 3 4 बार, तो 3 होगा। 3 कितना बार है? 4 बार, तो 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं से? माइनस घटना प्रायिकता नहीं होता है, प्रायिकता के आंसर माइनस में नहीं होता है। 2 सही। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। 40 में एक सिक्के को 100 बार उछालने पर 50 बार पॉट प्राप्त होता है, तो पॉट की प्रायिकता पॉट 55 बार प्राप्त होती है। 100 बार उछालने पर पॉट 55 बार प्राप्त होता है, तो पॉट की प्रायिकता कुल परिणाम हो जाएगा 100 से 55 आता है, तो यानी हो जाएगा 55/100। 100 से भाग देंगे तो 0.55, ऑप्शन नंबर ए सही। तो इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। तो चलिए बहुत बढ़िया से इसको देखिएगा वीडियो को। इसी तरह से और भी बनाए, और भी वीडियो हम डालेंगे। अगर ये मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।